मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोवङ्गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड हिणिमोषुधि केवली भणिदम। ढाई दीप जिनाले का द्वितीय वार्षिक उत्सव है और आज निश्चित रूप से अपन लोगों को 2 वर्ष पूर्व इसी भूमि पर हुए पंच कल्याणकों के दृश्य तरोताजा हो रहे होंगे। वास्तव में समय निकलते देर नहीं लगती। कब 2 साल इस जिन मंदिर को बने हुए हो गए और आज ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि देश की जो हमारी विविध मुमुक्षु संस्थाएं चल रही हैं उनमें ढाई दीप भी ऊर्जावान संस्था के रूप में उभर करके आई। नित नए कार्यक्रम, नित नई सोच एक बहुत शुभ लक्षण है कि धर्म नगरी इंदौर के अंदर ऐसी संस्था का उदय हुआ। ये हम सभी के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, और खास तौर से भी आपने बच्चों की प्रस्तुति देखी, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। वास्तव में अद्भुत प्रस्तुति और ऐसे जो कार्यक्रम यहां पर हो रहे हैं, हम सभी एक बार इस संस्था के संचालकों और खास तौर से इस संस्था के स्वप्न दृष्टा भाई मुकेश जी और इस संस्था को जिनके प्रभावना योग में ये संस्था बनी, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री, और इस संस्था को यहां तक पहुंचाने के लिए हमारे आदरणीय छोटे दादा, उनका इस अवसर पर हम वास्तव में स्मरण करते हैं। याद आते हैं वे, ये व्यक्तित्व अगर नहीं होते तो आज हमें यहां पर बैठ करके ये तत्व चर्चा सुनने का और करने का अवसर नहीं मिला हो। पूज्य गुरुदेव श्री का महामांगलिक प्रवचन, पहली बात तो वो ग्रंथ ही मजेदार है जिसका नाम क्या है? समय सार है ना। समय सार नाम सुनते ही अपनी कली कली खिल जाती है। गुरुदेव श्री को तो बहुत प्रिय था ही, और उसमें भी जो आज विषय चला, गुरुदेव श्री का भारत क्षेत्र के, भारत देश के मुमुक्षुओं को एक वरदान मिला, क्रमबद्ध पर्याय। वास्तव में आज उस विषय पर ये अपन ने गुरुदेव श्री का मार्मिक प्रवचन सुना। प्रवचन में देखिए बहुत मार्मिक बात आई थी। जैन दर्शन में अकर्तावाद की चर्चा स्थान स्थान पर है, और यहां पर जो क्रमबद्ध की चर्चा आई, ये क्रमबद्ध की चर्चा भी क्रमबद्ध के लिए नहीं आई थी। ये आई थी आत्मा के अकर तत्व को बताने के लिए। अकर तत्व का आत्मा का अकर तत्व, आत्मा अकर्ता है। और गुरुदेव श्री ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी कि देखो, अकर्ता ये तो नास्ति से है, और अस्थि पक्ष क्या है इसका? तो उन्होंने कहा था अस्थि पक्ष ज्ञाता, है ना। और इस अकर्ता को सिद्ध करने के लिए आचार्य कुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्रम नियमित पर्याय
जिसको अपन क्रमबद्ध पर्याय के नाम से जानते हैं, ऐसा अद्भुत सूत्र अपने को दिया कि अपने सारे कर्तृत्व के जहर का नाश करने के लिए क्रमबद्ध पर्याय रूपी अमृत का इंजेक्शन अपने को लगा। बात बहुत सामान्य सी लगती है कि जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, क्रमबद्ध को अलग निकाल के बात कर रहा हूं अभी मैं, कि बात तो बहुत सामान्य सी लगती है कि जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है और अजीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है। बात बहुत सामान्य सी लगती है, लेकिन सामान्य सी बात में कितनी गंभीरता है कि अपने परिणामों से, लेकिन वे परिणाम कैसे, वे परिणाम कैसे, तो कि वो परिणाम क्रम नियमित, वे परिणाम क्रमबद्ध। और सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि पर्याय एक समय की होती है, अगले समय पर्याय का वे होगा, नई पर्याय आएगी। तो सामान्य जनता को या शास्त्राभ्यासियों को भी इस बात का स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं था कि एक के बाद एक पर्याय होगी, 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 माने पर्याय क्रमशः होंगी। इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब यह कहा गया कि जिसके बाद जो होनी है वही होगी, तो फिर भाई साहब हल्ला मच गया। और हल्ला क्या मचा कि अगर जिसके बाद जो ही होनी है उस पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। देखो ये वस्तु व्यवस्था है, उस पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अरे दूसरे के द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता। स्वयं द्रव्य भी अपनी पर्याय को, जिस पर्याय का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, अपनी पर्याय का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, लेकिन अपनी पर्याय का हेर फेर करता आत्मा नहीं है। ये जब बात चलती है तो फिर अपने को क्या इसमें एक बुराई नजर आती है कि भाई साहब अगर हम ऐसा मान लेंगे तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा, मैंने हमारा पुरुषार्थ क्या रहा। मैंने पुरुषार्थ किसका नाम मानते हैं हम लोग? समय पर अपने स्वकाल में, अपने जन्म क्षण में जो कार्य हो उसको तो हम पुरुषार्थ मानते ही नहीं। हम तो उतावले लोग हैं ना, है ना। तो हम तो क्या है कि जो काम पहले समय पर तो हो जाए उसमें क्या तकलीफ है, समय से पहले हो तब हमारा पुरुषार्थ है। मैं एक बात आपसे पूछूं, आपका लड़का 20 साल का है, ठीक है, तो आप कभी कोई बात होती है ना, तो माता पिता कहते हैं हमने तुम्हें 20 साल का कर दिया, इतना बड़ा कर दिया तुझे, और तुझे बिल्कुल लिहाज ही नहीं है। तो मैं उन माता पिता से पूछता हूं, बच्चे को उदंडता की छूट नहीं है इसमें, लेकिन उन माता पिता को पूछता हूं कि जो अपने बच्चे को 20 साल का अभिमान करने में जी रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने उस लड़के को 20 साल का कितने साल में किया? बोलो कितने साल में किया? कि 20 साल में किया। तो मैं कहा 20 साल में जब तुमने किया तो 20 साल में तुमने क्या किया? 20 साल का तो 20 साल में हो ही गया। तुमने तो ये माना ना कि स्वकाल में कार्य हो उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, होने स्वकाल में होने वाले कार्य को पहले कर दो उसका नाम पुरुषार्थ है। तो चलो मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं कि क्या होता है कि अपने सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और 7 दिनों का क्रम नक्की है कि नहीं है? अरे क्रमबद्ध पर्याय के बिना तुम्हारा लोक जीवन नहीं चल सकता, धार्मिक जीवन की बात तो छोड़ो। तो सप्ताह के 7 दिन है, तो सोमवार के बाद कौन सा आएगा? मंगल। मंगल के बाद कौन सा? मतलब वो क्रम नक्की है ना। अब अपने को क्या हुआ कि अपने को मान लो भाई साहब अपने को 2 दिन का काम है, और 2 दिन का काम है, छुट्टी एक भी बाकी नहीं है,
और पैकेज है 1 लाख रुपए पर डे का, एक छुट्टी लेंगे तो 1 लाख रुपए जाएगा। तो अपन क्या सोचते हैं कि आज रविवार है और अगले रविवार को भी मैं आज अगले दिन माने सोमवार के दिन एडजस्टमेंट करके उस रविवार को भी ला दूं, तो 2 रविवार एक साथ हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बोलो कितना पुरुषार्थ करे कि एक रविवार के बाद दूसरा रविवार आ जाए। नक्की करो, हमको बड़ा पुरुषार्थ का बल। देखो भगवान सिमंदर परमात्मा का एक उदाहरण से विचार करो आप कि भगवान सिमंदर परमात्मा अभी वर्तमान विदेश क्षेत्र में विराजमान है। पक्का, अभी मैं केवली पर भी आता हूं। तो वो जो सिमंदर परमात्मा वर्तमान में महाविदेह में विराजमान हैं, वे कब से विराजमान हैं कि जब यहां मुनि सुब्रत नाथ का धर्म काल चलता था। और कब तक विराजमान रहेंगे कि जब यहां अगली 24 के 13वें तीर्थंकर होंगे, तब उनका मोक्ष होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो सिमंदर भगवान को, केवल ज्ञानी परमात्मा को, केवल ज्ञानी परमात्मा को अपनी सिद्ध पर्याय 13वें तीर्थंकर भरत क्षेत्र में होंगे तब मेरी सिद्ध पर्याय होगी, ऐसी अपनी सिद्ध पर्याय उनको जानने में आ रही है कि नहीं आ रही है? नक्की करो, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि केवली भगवान को अपनी पर्याय जानने में नहीं आ रही, खाली दूसरों की जानने में आ रही है, ये तो कह नहीं सकते। तो अपनी सिद्ध पर्याय उनको जानने में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, वो कितने बल के धनी है भाई साहब? बताओ, अनंत बल। अरे जिनको अनंत बल पाया जाता है, बल माने पुरुषार्थ, तो अनंत पुरुषार्थ जिनके अंदर पाया जाता है वे, और अपनी होने वाली इतने काल के बाद वो पर्याय होगी उसको वे जान रहे हैं। अगर हम हमारी परिभाषा बनाएं कि समय से होने वाली पर्याय को करने का क्या पुरुषार्थ, समय से पहले उसको कर दे उसका नाम पुरुषार्थ, और स्वयं काल में होगी अगर ऐसा मानकर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो काय का पुरुषार्थ। तो हमें भगवान सिमंदर को या तो पुरुषार्थहीन मानो और या भगवान सिमंदर से कहो कि हम आपको पुरुषार्थ वाला तब मानेंगे कि जब आप अपनी सिद्ध पर्याय को अभी ला करके दिखाओ। संभव है क्या? और आप उनको हीन पुरुषार्थी मानने के लिए तैयार हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषार्थ की एक परिभाषा इसमें से निकल करके आई। हेर फेर करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन 2 तरह का पुरुषार्थ कि पर्याय की क्रमबद्ध व्यवस्था को स्वीकार करके, पर्याय के जन्म क्षण की व्यवस्था को स्वीकार करके उसे अदल बदल करने के अभिप्राय का अभाव होना, यह श्रद्धा का पुरुषार्थ है। अभी श्रद्धा में इतना निर्णय होने पर भी कभी कभी ज्ञानियों को भी विकल्प आ जाते होंगे, और उसके बाद वो उस पर्याय को हेर फेर करने का विकल्प ही नहीं आवे। जिस काल में जो पर्याय हो उसके ज्ञाता हो जाए। और जिनवाणी तो यहां तक कहती है, गुरुदेव श्री बार बार फरमा रहे थे ना, मोक्ष अधिकार की चूलिका, मोक्ष अधिकार की चूलिका, और इसी चूलिका में वो 320 नंबर की गाथा आती है जिसमें ये कह रहे बंद हो तो बंद को जान ले, मोक्ष हो तो मोक्ष को जान ले, ना तो बंध को करे और ना मोक्ष को करे, मात्र जानने का स्वभाव है। इसमें अपने को पुरुषार्थ लगता है। गुरुदेव श्री ने अपने जीवन का एक दृष्टांत बताया था। संवत 1972 पौष महीना, ठीक है, उन्होंने बताया था कि दीक्षा ली 1970 में, और उसके बाद 1972 में उनके साथ चर्चा चलने लगी। गुरुदेव बहुत कठोर तपस्या करते थे, तो उनके साथ चर्चा चलने लगी कि केवल ज्ञानी परमात्मा ने यदि हमारे अनंत भव देखे हैं तो एक भी भव कम नहीं हो सकता। तुम कितना ही पुरुषार्थ कर लो, तुम कुछ भी कर लो, केवली परमात्मा ने अनंत भव देखे, एक भी भव कम नहीं होगा।
गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया? वो उत्तर हमारी समझ में आ जाए तो हमारे को पुरुषार्थ की गुत्थी सुलझ जाएगी। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? केवली परमात्मा ने अनंत भव देखे, इसलिए हम क्या पुरुषार्थ करें, ऐसा तुम कहते हो? तो पहले तो हमें यह बताओ कि इस जगत में तीन काल, तीन लोक के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाले केवल ज्ञानी परमात्मा हैं, ऐसा तुम्हें स्वीकार है क्या? और फिर उस पर से वो आए थे कि देखो, केवली परमात्मा का स्वीकार, सर्वज्ञ का स्वीकार सर्वज्ञ की पर्याय के आधार पर नहीं होता। क्रमबद्ध, उसी में उन्होंने न्याय लिया था, क्रमबद्ध पर्याय का पर्याय तो एक समय की है, उसका क्या लक्ष्य करोगे? जिसमें से वो पर्याय आ रही है, ऐसा जो द्रव्य स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार कैसे हुआ? कि ये सर्वज्ञ पर्याय आई कहां से? आम का पेड़ देखते हो तो ऑटोमेटिक इस बात का भरोसा आता है कि नहीं आता कि इसमें आम की गुठली का बीज लगाया गया है? बताओ, ये बताओ कि अपने को शंका होती है कि भैया ये इंदौर में आम का पेड़ तो है, लेकिन इंदौर के लोग बहुत अलग क्वालिटी के हैं, हो सकता है इन्होंने बबूल का बोया हो और आम का फल खा रहे हो। ऐसी शंका भी आपको और हमको होती है क्या? नहीं होती है ना? आम का पेड़ देखा तो तुरंत हम बीज पर पहुंच जाते हैं और बीज से पेड़ का निर्णय होता है, पेड़ से बीज पर गए और बीज से पेड़ का निर्णय हुआ। इसी तरह सर्वज्ञ परमात्मा, ये सुनते ही सर्वज्ञ स्वभाव और सर्वज्ञ स्वभाव का लक्ष्य होते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही सर्वज्ञता का बीज लग गया। बात पूरी हो गई कि अगर तुमको ये स्वीकार नहीं है, अगर तीन काल तीन लोक को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा तुमको स्वीकार नहीं है, तो केवल गप्पाष्टक लगाने से कोई मतलब नहीं है। और यदि तुमको ये स्वीकार है तो गुरुदेव ने डंके की चोट कहा था कि वो श्रुत ज्ञान ये निर्णय कर लेता है, केवल ज्ञानी परमात्मा को पूछने की जरूरत नहीं कि अरे जो श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ का निर्णय किया, जिस श्रुत ज्ञान ने सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय करके सर्वज्ञ स्वभाव का, सर्वज्ञ पर्याय का निर्णय किया, उसके अनंत भव होते ही नहीं। और भाई साहब, होते ही नहीं तो भगवान देखते भी नहीं। बोलो, ये इस रूप में कभी अपन विचार करते हैं? अपने को लगता ही नहीं लगता। अंदर में क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर के गुरुदेव के शिष्य हैं इसलिए अपन हाँ तो करेंगे, लेकिन अंदर से अपने को भी वही प्रश्न कचोटते रहते हैं, है ना? क्रमबद्ध पर्याय को गुरुदेव श्री ने प्रसिद्ध किया और आदरणीय दादा ने सन 1989 में यह क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक लिखी। मैंने भी ज्ञान स्वभाव, के स्वभाव और यह क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक पढ़कर के ही मैं गुरुदेव का अनुयायी बनाऊं भाई साहब, उसके पहले नहीं था। सोचना आप, ये बात उस समय कुछ समझ में नहीं आई थी। ऐसा लगता था हमारे यहाँ के मुमुक्षु थे, वो कोई भी, वो दादा के आत्मधर्म में वो आते थे उस समय क्रमबद्ध पर्याय के लेख। तो उस समय क्या हुआ, एक घटना आपको सुना रहा हूं मैं आज। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे यहाँ के मुमुक्षु कोई भी बात है, अरे तो होना है सुनिश्चित है, ये तो होना है सुनिश्चित है। तो मुझे लगता था ये सब पागल हो गए। अभी सच्ची घटना, उस समय एक स्काई लैब का आया था कि स्काई लैब गिरेगा, स्काई लैब गिरेगा, स्काई लैब गिरेगा, स्काई लैब गिरेगा। तो हमारे यहाँ का उस समय मंडल अलग नहीं था, तो मंदिर में एक विधान का आयोजन हो रहा था कि अगर भैया स्काई लैब गिरे और अगर कदाचित उससे मरे तो सिद्ध भगवान का गुणगान करते करते तो मरे। इस भावना से कराया गया। सच्ची बात है ये।
और 8 दिन तक कोई अच्छा विधान हुआ, वो स्काई लैब को जहां गिरना था गिर गया, हम बच गए। तो बच गए तो हमारे यहां मंदिर का एक शोभा यात्रा निकलनी, देखो कैसे यू टर्न आता है जीवन में, कि शोभा यात्रा निकलनी। अब शोभा, हम छोटे थे उसमें 16-17 साल की उम्र होगी, तो शोभा यात्रा निकलनी। तो वो एक ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर के ऊपर तो हमारे 2 मित्र और थे, तो उन्होंने कहा कि अपन लोग ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो भाई साहब, मेरा एक मित्र ट्रैक्टर पे बैठा, दूसरा मित्र ट्रैक्टर पे बैठा, और मैं जैसे ही ट्रैक्टर पे बैठने के लिए गया, पैर फिसला, और पैर फिसला तो मैंने कहा भैया मैं नहीं बैठता, और मैं वापस मंदिर की ओर लौटा, और हमारे उस ट्रैक्टर के ऊपर एक राजमहल था, उस राजमहल से छत्ता गिरा, बंदर उस पे कूदा और वो छत्ता गिरा, और मेरे उन दोनों मित्रों को चोट आई। वहां से लगा, मैंने कहा देखो क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है। वहां उस समय कितना समझ में आया। मैं कहा देखो, अपने लगने की योग्यता नहीं थी, अपनी पर्याय के क्रम में सिर फूटने का योग नहीं था, तो वहां जाकर के वापस आना और इधर आना और उसका फूटना, क्या है ये? वस्तु की व्यवस्था है। आप विचार करो जरा, एक एक प्रसंगों पर, वर्तमान योग के एक एक प्रसंगों पर विचार करो। आपने बहुत बार सुना होगा नेमिनाथकार द्वारिका का प्रसंग, आपने बहुत बार सुना है ना। मैं ज्यादा उस उदाहरण को लंबाता नहीं, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि द्वारिका के लिए नेमिनाथ ने कहा कि ये द्वीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, ठीक है। अब द्वीपायन मुनि भी बोल के मेरे निमित्त से, भैया ऐसा पाप तो मैं नहीं करूं। तो क्या करा उनने, वो आपको सब पता है ना। अब ये बताओ कि द्वीपायन मुनि को, सुनना जरा, द्वीपायन मुनि को वहां से द्वारिका से 12 वर्ष तक द्वारिका में नहीं आने का विकल्प आया, और जो भी गणना हुई वो एक महीने वाली, वो सब आपको पता है, इसलिए उसको नहीं दोहरा रहा हूं। लेकिन उनको विकल्प ये क्यों नहीं आया कि नेमिनाथ भगवान ने तो द्वीपायन मुनि के निमित्त से, मदिरा के निमित्त से और द्वीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका का जलना कहा है। तो आज से द्वीपायन कपड़े पहनता है और प्रतिज्ञा करता है कि इस जीवन में मुनि नहीं बनेगा। ऐसा विकल्प क्यों नहीं है? विचार करो जरा। हम कोई भी घटना पढ़ते हैं ना, तो प्रथमान योग की घटना में करना, माने हर तरह से प्रथमान योग की ऐसी अनेक घटनाएं, करणान योग के ऐसे अनेक सिद्धांत, और सबसे बड़ी बात द्रव्य और पर्याय की जो व्यवस्था, उसके आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की बहुत जबरदस्त सिद्धि होती है। केवल ज्ञान, सुनना जरा ध्यान से, कि केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती, किसी भी द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है। ये तो अपन सब मानने के लिए तैयार है। सर द्रव्य गुण पर्यायसु केवलस्य, और कोई भी द्रव्य देखो जानता है, वो ज्ञान की पर्याय की, केवल ज्ञान पर्याय की स्वयं की योग्यता है, ठीक है। और उस केवल ज्ञान पर्याय की योग्यता में निमित्त कौन? कि पूरा लोकालोक, और लोकालोक का प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण, और प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्यायें, उनमें प्रमेय होने की योग्यता, और द्रव्य और केवल ज्ञान को उन्हें प्रमाण करने की योग्यता, माने उनको जानने की, केवल ज्ञान को जानने की योग्यता, और विश्व के द्रव्य गुण पर्यायों को केवल ज्ञान में जनवाने की योग्यता, यह व्यवस्था है। अब सुनना जरा ध्यान से कि प्रत्येक द्रव्य भूतकाल की पर्यायें तो हो करके चली गई, माना भूतकाल की पर्यायें अभी नहीं है, भविष्य काल की पर्यायें अभी हुई नहीं। हर द्रव्य हर समय वर्तमान पर्याय में वर्तता है। सुनना जरा ध्यान से, वर्तता वर्तमान पर्याय में है, और केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती पर्यायों को जान रहा है।
तो केवल ज्ञान जान रहा है अपने उपादान से, और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुण, प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय उस केवल ज्ञान में हर समय निमित्त होने की योग्यता रखती है। तो वो योग्यता वर्तमान पर्याय ही रखती है कि त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, क्यों? क्योंकि उपादान के उपादान के अनुकूल निमित्त होता है। तो अगर केवल ज्ञान तीनों काल की पर्यायों सहित द्रव्य को जान रहे हैं, तो निमित्तता में भी, वरना निमित्त उपादान की संधि नहीं बनेगी, कि निमित्तता में भी प्रत्येक समय तीनों काल की पर्यायों युक्त द्रव्य केवल ज्ञान में निमित्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य भले ही उसमें ये बात है कि ये हो चुकी, ये होगी, ये वर्तमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य ने अपने तीनों काल की पर्यायों का लेखा जोखा, अपने तीनों काल की पर्यायें हो चुकी, हो रही और होगी, उसको वर्तमान में केवल ज्ञान में अर्पित किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब, और एक केवल ज्ञान में नहीं, कितने केवल ज्ञानों में? कि विश्व के अंदर अनंत सिद्ध और वर्तमान में गुरुदेव बता रहे थे वो अरिहंत परमात्मा होते हैं। सबके केवल ज्ञान में उसने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। ना द्रव्य बदलेगा और ना केवल ज्ञान बदलेगा। अब अगर हम एक समय की पर्याय को इधर से उधर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कि द्रव्य ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है केवल ज्ञान को, कि मेरा त्रिकालवर्ती वैभव यह है, और ऐसे त्रिकालवर्ती वैभव को वो द्रव्य, वो केवल ज्ञान में हर समय प्रेजेंट करता है और केवल ज्ञान हर समय उसे जानता है। अगर आपको एक पर्याय भी इधर से उधर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आप सोच लेंगे। कितने केवल ज्ञान में करेक्शन करोगे? कितने द्रव्य में कहां करेक्शन करोगे? एक पर्याय को यहां से हटाएंगे तो यहां से हटाएंगे तो अनादि अनंत पर्याय की धारा, जहां से पर्याय हटी वहीं कट लगेगा। जहां पर्याय जोड़ना चाहते हो वहां दो पर्याय नहीं है। समझो बात को। ये सिद्धांत कितना गजब का है। 3 काल के समय हैं और 3 काल के समय जितनी ही पर्याय हैं, एक पर्याय भी अधिक नहीं कि किसी को हटा करके उसको वहां लगा दें, और एक समय भी पर्याय के बिना नहीं। एक समय का भी अगर पर्याय में अंतराल पड़ जाए तो द्रव्य के 2 टुकड़े हो जाएंगे। 108 मोतियों की माला होती है। माला उसे कहते हैं जिसमें 108 मोती हो, और जैसे एक मोती को दूसरे एक मोती को अपने स्थान से आप अलग नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, और यदि आगे पीछे करने की कोशिश करोगे तो माला टूटेगी, माला बचेगी नहीं। इसी तरह एक भी पर्याय को इधर से उधर करने का अभिप्राय वस्तु में कुछ नहीं होगा, वस्तु में हमारे अभिप्राय से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक भी पर्याय को इधर से उधर करने के अभिप्राय में हम वस्तु की हत्या करते हैं। और भाई साहब, जिसने एक द्रव्य की एक पर्याय को बदलने का अभिप्राय किया तो उसके अभिप्राय में मात्र एक द्रव्य की एक पर्याय को बदलने का अभिप्राय नहीं है, उसके अभिप्राय में अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को बदलने का अभिप्राय है। इसका मतलब यह हुआ कि वो विश्व के समस्त पदार्थों का अपने अभिप्राय में घात करता है। इससे बड़ा हत्यारा जगत में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। विचार करना। बहुत उदाहरण आपने प्रथमान योग के बहुत सुने हैं, मैं उनकी चर्चा आपके सामने नहीं कर रहा। विचार करना, एक एक बात पर विचार करना कि ये कैसी व्यवस्था, क्योंकि हर समय उत्तर देखो, कार्य अपन बोलते हैं तत्समय की योग्यता, तो तत्समय की योग्यता मतलब वर्तमान पर्याय तत्समय की योग्यता है। भाई साहब, उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय
तो फिर उसके पहले की पर्याय, वो पूर्व में तत्समय की योग्यता रही थी, तो उसके पहले की पर्याय ऐसे लगाते जाओ। और वर्तमान पर्याय, ये अगले समय की जो पर्याय होगी, अगले समय की पर्याय वर्तमान पर्याय होगी, और ये वर्तमान पर्याय है, ये अगले समय की पर्याय के लिए अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होगी। भाई साहब, एक चेन के मकोड़े में, एक मकोड़े में दूसरा मकोड़ा ऐसा फंसा हुआ है। अनंतर के बाद उत्तर, उत्तर के बाद फिर वो जो उत्तर थी वो अनंतर हो गई, अनंतर थी वो उत्तर हो गई। इसको दूसरी भाषा में कहूं तो जो वर्तमान है, वर्तमान देखो इसको ये ऐसे लो, भूतकाल ने भविष्य काल वर्तमान होता हुआ भूतकाल हो जाता है। ये श्रृंखला है, और ये श्रृंखला इतनी सुनिश्चित है कि अपने को इतना निर्भर कर देती है कि अरे जगत के परद्रव्य तो, परद्रव्य की पर्यायों को तो तू बदल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी निर्मल पर्याय को भी, अपने विकार को भी, कोई बहुत से लोग नहीं कहते बहुत सी बार अपन, भैया मैंने तो बहुत समता रखने की कोशिश की लेकिन वो तो आ ही गया, ऐसा गुस्सा तो आ ही गया, आ ही गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्व समय में आया, हम उसे बदल नहीं सकते। और बदल सकते होते तो सम्य दृष्टि को सम्य दर्शन हुआ, सम्य दृष्टि को सिद्ध दशा की भावना है कि नहीं, उसी भाव में सिद्ध दशा क्यों नहीं ले आता, 10-10 भाव तक क्यों घूमता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि सिद्ध पर्याय अपने क्रम में आएगी, केवल ज्ञान की पर्याय अपने क्रम में आएगी। अपने क्रम में आने वाली पर्याय को बदलने का अभिप्राय श्रद्धा का दोष, बदलने का विकल्प चारित्र का दोष, और दोनों दोषों से रहित हो जाए तो इधर नास्ति से अकर्ता और अस्ति से क्या हो जाएगा, कि अस्ति से वो हो जाएगा ज्ञाता। ये व्यवस्था है भाई साहब। कभी विचार नहीं करते अपन लोग, कितना महामंत्र ये अपने को मिला है। नहीं साहब, फिर हमारे करने से कुछ नहीं होता, कि तुम प्रयोग करके देख लो तुम्हारे करने से क्या होता है। दांत हिल रहा है, रोक लो उसको, है ना। ऐसा उदाहरण आता है, एक छिपकली थी, छिपकली वो उल्टी छत होती ना, आजकल उल्टी छत नहीं कराते अपन लोग दीवारों पे, फिर उल्टी छत, तो उल्टी छत पे वो छिपकली यूं घूम रही थी। उसको कहा नीचे आ जा, नीचे आ जा, ठीक है। तो क्या बोली कि मैं तो आ जाऊंगी, मेरी टेंशन तुम मत करो, मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन बाद में इस छत को संभाल लेना। क्या कर लेना, इस छत को संभाल लेना। बस यही हमारी दशा हो रही है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, होने योग्य हुए बिना नहीं रहता, समय से पहले नहीं होता। ये सारे सूत्र हैं अपने जिन शासन के, है ना। और इसीलिए आचार्य भगवान ने समय सार जैसे परमागम में, देखो ये क्रमबद्ध पर्याय क्यों नहीं समझ में आती, क्यों, क्योंकि हम लोग व्यवस्थापक बनना चाहते हैं। और आचार्य कहते हैं जगत की सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है डॉक्टर साहब ने, कि एक क्रमबद्ध पर्याय इन व्यवस्थापकों को समझ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, कि अगर ये क्रमबद्ध पर्याय को मान लेंगे तो फिर ये व्यवस्थापक काय के बनेंगे। हमको क्या चाहिए, कि अव्यवस्थित अव्यवस्था चाहिए जिसकी हम व्यवस्था करें। आचार्य कहते हैं अरे जगत में कुछ भी अव्यवस्थित है ही नहीं, तेरी मति के अलावा। क्या नहीं है, कि जगत में कुछ अव्यवस्थित नहीं है। अव्यवस्थित क्या है, कि अव्यवस्थित तेरी मति है। बस इस वस्तु स्वरूप को समझकर, इस वस्तु स्वरूप में अवगान करके हम अपनी मति को व्यवस्थित कर लें। और देखो सच्ची बात तो यह है, कर लें क्या हो तो भाषा में बोला जाता है। सच में जिस दिन हमारे अंदर में यह वस्तु स्वरूप की समझ जागृत होगी, हमारी मति व्यवस्थित हो जाएगी। और जब हमारी मति व्यवस्थित हो जाएगी तो हमारी गति व्यवस्थित हो जाएगी। अभी हमारी गति व्यवस्थित नहीं है,
कभी इस गति में भटकते हैं, कभी इस गति में जाते हैं, बड़े मूछे वाले बने फिरते हैं। कोई अपने को गाली दे, आज के यहां हमारे घर में आना नहीं, तो क्या बोलते हैं, तेरी अर्थी पे भी नहीं आऊंगा, है ना। और इन गतियों ने हमको भेजा। हम हर गति में गए, हर गति ने कहा जाओ, कुछ आगे हो, कुछ टाइम रहो, जाओ। एक भी गति ने अपने को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? वो गतियां ये कहती है, प्रभु तू भगवान आत्मा है, गतियों में भटकना तेरा स्वभाव नहीं है। आ गया है तो ठहर जा कुछ टाइम, लेकिन हम तुझे स्थायी शरण नहीं दे सकते। और उसके बाद भी लौट लौट के गतियों में जाता है और फिर भी बड़ा मूंछ वाला बना फिरता है। आचार्य कहते हैं, एक बार इस वस्तु स्वरूप को समझकर अपनी मति व्यवस्थित हो जाए तो अपनी गति ऐसी व्यवस्थित हो जाएगी कि रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, माने उस अनंत काल तक के लिए फिर हम कभी भी संसार में लौट करके आएंगे नहीं। उस गति का नाम व्यवस्थित गति है। और व्यवस्थित गति, इस व्यवस्थित व्यवस्था को समझ करके होगी अपन लोगों के जीवन में। वास्तव में समय सार आदि परमागमों का, कुंद कुंद आदि आचार्यों का, वीतरागी संतों का, गुरुदेव श्री का परम परम उपकार है। तो उन्होंने ये व्यवस्था अपने को दी, क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था। एक बहुत बढ़िया बात, कितनी मैंने सुन करके निहाल हो जाए, अरे तेरी आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं जो विकार को करे। आज गुरुदेव फरमा रहे थे, और अपन तो क्या मान के बैठे, मैं मान बैठा, ठीक है ना, विकारी वहां पुजारी। अब यहां वहां पूजा करते तब बोलो पुजारी, यहां बैठे तो बोलो मैं मान बैठा विकारी ही हूं मैं। ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरे अंदर में कोई गुण ही नहीं है, तेरे अंदर में कोई स्वभाव ही नहीं है। तो फिर गुरुदेव से पूछा कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ ये विकार? तो उनने क्या जवाब दिया कि तू पर की ओर झांकता है, स्वभाव में से आता नहीं, पर में से आता नहीं। सुनना ध्यान से, स्वभाव में से विकार नहीं आता और परद्रव्य विकार कराता नहीं। तो क्या होता है, अपनी अवस्था में पर की ओर झांकने से विकार होता है। पर की ओर क्यों झांकता है? कि पर की ओर यह झांकता है, इसे आशा है कि मेरे करने से पर में कुछ होगा, या तो ये आशा है या ये आशा है कि पर से मुझ में कुछ होगा, मुझसे पर में कुछ होगा, या पर से मुझ में कुछ होगा। ये जब आशा बनी रहती है तो पर की ओर झांकता है। अगर ये निर्णय हो जाए मेरा सब कुछ क्रमबद्ध, क्रम नियमित, क्रमबद्ध परिणामों से मुझ में हो रहा है, उसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं। अरे जब द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं तो पर की क्या बात करूं। और तीसरी बात कि पर द्रव्य का प्रत्येक मान जगत का प्रत्येक पर द्रव्य अपनी क्रमबद्ध पर्याय से वर्त रहा है, उसमें मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मेरा किया उसमें कुछ होता नहीं और उसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे द्रव्य त्रिकाल सत है, उसी प्रकार उसकी वर्तमान पर्याय भी वर्तमान सत है। और एक सत उसे कहते हैं जिसे अपना कार्य करने के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं। अरे यहां तो दो द्रव्यों की भिन्नता बता रहे, इसलिए कह रहे हैं जीव अपने परिणामों का करता है, अजीव अपने परिणामों का करता है। ये भी अभी आगे गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे ना, उसमें ये बात आएगी कि भाई ये भी उपचार कथन है। क्या करें, पर से भिन्न बताना है तो द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहा जाता है। सच्चाई क्या है कि सच्चाई यह है कि वो एक समय की पर्याय भी अपने सट कारक से, अपनी तत्समय की योग्यता से, अपने क्षणिक उपादान कारण से उस समय वही होने योग्य होती है। उसे पर की तो अपेक्षा है ही नहीं, उसे द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। ऐसा आकारक तेरा स्वभाव है। बात तो यहां तक जाएगी। बहुत अद्भुत बात है। और वास्तव में आज मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ढाई दीप के इस कार्यक्रम के मंगलाचरण में हमें क्रमबद्ध पर्याय जैसा विषय सुनने को मिला। और सबसे बड़ी बात, हमारे विपिन भाई की ओजस्वी वाणी। कोई भी व्यक्ति पंडाल के बाहर, आगे बोलो, नजर नहीं आना चाहिए, सबको आना है।
उन्होंने कहा था हमें समझ में नहीं आता, ये मान्यता छोड़ दो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं आपसे, जो कोई ये कहता है हमें गुरुदेव का प्रवचन समझ में नहीं आता, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। शेष चर्चा।